स्वागत है आप सभी का सीआईडी के एपिसोड 38 की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस पहले तो हमें 3 महीने पहले का फ्लैशबैक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो 3 महीने पहले एसीपी प्रद्युमन की नज़र आती है हमें एक ग्लिम्स। तो जो सीन हमने प्रोमो में देखा था वही सीन हमें देखने को मिला, यानी कि एक्चुअल रिटर्न वाला सीन नहीं है प्रद्युमन का, लेकिन पुराना सीन है। 3 महीने पहले की बैक स्टोरी चलती है जहाँ पर वो किसी के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने पहुँचते हैं, जहाँ पर सचिन और अवनी ऑलरेडी खड़े होते हैं। तो 3 महीने पहले ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीपी प्रद्युमन पे कोई सीक्रेटली नज़र रख रहा था, कोई इनको फॉलो कर रहा था एंड उन पे बंदूक तान के निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अब सीन प्रेजेंट पे आ जाता है। प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है द साइलेंट डैन नाम की एक जगह है जहाँ पे बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही थी, लेकिन वहाँ पर एक लड़के की जो है मर्डर हो जाता है एंड वहाँ पर सीआईडी वाले इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। ये स्केल्टन बना होता है एंड इसमें लिखा था कि इसमें हाथ मत घुसाना, लेकिन पंकज ने हाथ घुसा दिया। तभी धुआं ही धुआं फैल जाता है पूरे कमरे में एंड पूरे तरीके से सबकी आवाज़ चली जाती है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई शोर मत करना वरना आपकी आवाज़ अगले 5 घंटे तक चली जाएगी। एंड अगले 5 घंटे तक सबकी आवाज़ चली गई, कोई कुछ बोल नहीं सकता। तभी ये साइलेंट एपिसोड है एंड यहाँ पर जो लोग थे बर्थडे पार्टी में उनके बयान वगैरह उन्होंने रिटर्न में ले लिए। उसके बाद डॉक्टर सालों के बताते हैं कि जो मौत हुई है लड़के की वो चाकू से हुई है, किसी ने चाकू मारा है इसको तभी उसकी मौत हुई है। और फिर वो प्रॉप्स वगैरह के साथ चेक करते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में कोई चाकू मारता है तो हाथ पे खून तो ज़रूर छींटे पड़ेंगे हाथ पे या फिर कहीं भी बॉडी पे। तो जो बाकी के लोग बर्थडे पे आए थे उनके हाथ वगैरह चेक करते हैं, पैर चेक करते हैं कि कहीं पे खून के छींटे पड़े हो। फिर 3 महीने पहले का फिर से हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, बिकॉज कहानी साइड बाय साइड दोनों साइड से चल रही है, पास्ट वाली प्रद्युमन की भी एंड प्रेजेंट वाली साइलेंट की भी। तो पास्ट में हमें फिर से वही देखने को मिलता है कि एसीपी प्रद्युमन को कोई फॉलो कर रहा था। तो अब वो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है एंड जो पीछा कर रहा है वो है एसीपी आयुष्मान। तो एसीपी आयुष्मान पीछे लगा हुआ है प्रद्युमन के उस समय पे जब बारबोसा का बॉम्ब वगैरह वाला कांड कुछ नहीं हुआ था। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि एसीपी प्रद्युमन, यानी कि किसी ने आयुष्मान को कहा है कि वो प्रद्युमन को टारगेट करे एंड प्रद्युमन को उसका टारगेट बनाया हुआ है। दूसरी ओर सीआईडी साइलेंट वाले केस में सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाती है। यहाँ पर ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन वाले लोग हैं आपस में गेम्स खेल रहे थे बर्थडे सेलिब्रेट करते करते। इस टब में एक बंदा था जो कि बंधा हुआ था एंड लॉक लगा हुआ था, उसको छुड़ाने के लिए कई रिडल्स वगैरह सॉल्व कर रहे थे इसके साथ वाले दोस्त। जैसे कि अगर जोकर को छुड़ाना है तो रानी को ढूंढो, यानी कि रानी का कार्ड ढूंढना था यहाँ पे, एंड 3 बजेंगे तो तुम आगे बढ़ोगे इस गेम में। इस तरीके के रिडल्स इस कमरे में बने हुए थे एंड फिर इन रिडल्स के साथ उनको एक मिरर मिलता है एंड मिरर के आगे से वो एक चाबी निकालते हैं, चाबियों से वो इस बंदे को खोल लेते हैं। तो जब इसको वो खोलकर टब से बाहर निकाल लेते हैं जो कि इनकी गेम्स वगैरह चल रही थी, तब कमरे में धुआं फैल जाता है। और ये जब धुआं फैल जाता है उसके जस्ट बाद जब धुआं थोड़ा बहुत सेटल होता है पता चलता है कि वो बंदा मर चुका एंड धुएं करके सीसीटीवी में पता नहीं चला कि किसने मारा है। 5 सेकंड के अंदर अंदर वो बंदा मर गया है, बिकॉज धुआं 5 सेकंड तक रहा है। फिर 3 महीने पहले का जो फ्लैशबैक सीक्वेंस है फिर से हमें देखने को मिलता है, जो कि प्रद्युमन वर्सेस आयुष्मान के बीच में चल रहा है। वैसे ही प्रद्युमन अपनी गाड़ी में आगे आगे जा रहे हैं, उनको पता है कि पीछे कोई आ रहा है और एसीपी आयुष्मान उनका पीछा कर रहे हैं। एक पार्किंग लॉट में जाके प्रद्युमन अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है एंड यहाँ पर दोनों में गोलियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को गोलियां मारने लग जाते हैं, लेकिन किसी की गोली नहीं लगती एक दूसरे को। दूसरी ओर पता चलता है कि उस साइलेंट डैन में एक नीचे सुरंग भी बनी हुई है एंड सीआईडी वाले पंकज को उस सुरंग में भेज देते हैं चेकिंग करने के लिए कि वहाँ पर कुछ है या फिर कोई सुराग मिल जाए। तो पंकज वहाँ पे टॉर्च लेकर चला जाता है एंड काफ़ी अंदर से नीचे लंबा है, जगह काफ़ी लंबी है एंड वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट वगैरह करता है एंड उसे क्या दिखता है कि एक बंदा वहाँ पर अपना मास्क पहनकर मुंह ढककर वहीं पर फिर रहा था एंड ये बंदा जो है भागने की कोशिश करने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि सीआईडी वाले आ गए हैं एंड फिर वो यहाँ से फायर एग्जिट से बाहर भाग जाता है। जब ये भाग रहा होता है तो दया इसके पीछे दौड़ने लग जाता है, लेकिन दया इसको नहीं पकड़ पाता एंड वो एक्चुअली वहाँ से एस्केप कर जाता है। सीआईडी वालों को पता चलता है कि जो बंदा मरा है उसकी पीठ में जो है तीखी चीज़ घुसी है एंड फिर वो इस कमरे में आकर चेक करने लग जाते हैं पोजीशन वगैरह एंड यहाँ पर एक ग्रामोफोन पड़ा होता है एंड अभिजीत वहाँ पर उसको दबाता है, चलाता है एंड उसमें से एकदम से बहुत तीखा चाकू निकलता है। उनको पता चल जाता है कि इसी से उसकी मौत हुई है एंड इसके जस्ट बाद इस बर्थडे में जो बर्थडे गर्ल थी, जो लड़की थी, वो भी मारी पाई जाती है
एंड वो गर्ल्स का जो वॉशरूम है वहाँ पर मरी हुई है। दूसरी ओर पास्ट में 3 महीने पहले वही हमें आयुष्मान वर्सेस प्रद्युमन के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर प्रद्युमन की गोलियाँ फिनिश हो जाती हैं, गोलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज वो एक दूसरे पे कांस्टेंट शूटिंग कर रहे हैं। अभी के लिए इन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है और आमने सामने बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन एक दूसरे को दूर से ही गोलियां मार रहे हैं। एंड जो एसीपी आयुष्मान है उसकी शक्ल पूरी तरीके से भी रिवील कर दी जाती है ये वाले सीन में। उसके बाद हमें प्रेजेंट में लाया जाता है एंड एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है उस लड़की के पास कि इसने मेरे किसी करीबी को मारा था इस लड़के ने, एंड इसी करके मैंने इसको मार दिया। यानी कि इस लड़की पे नाम लगाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये जो हैंड राइटिंग है वो विशाल नाम के बंदे से मैच हो रही थी, वही बंदा जो कि इन बर्थडे वाली पार्टी में मेंबर था। तो इस विशाल नाम के बंदे को सीआईडी वाले पकड़ लेते हैं, बिकॉज इसने लड़की के पास इस तरीके का लेटर छोड़ा जिससे नाम जो है वो मर्डर का लड़की के ऊपर आ जाए एंड लड़की को भी मार दिया। अब भी सवाल आता है कि ये बंदे ने आखिर ऐसा किया क्यों, इसने क्यों मार दिया इस लड़की को, क्यों मारा लड़के को। तो बैकग्राउंड चलता है और ये लड़का बताता है कि ये जो लड़की है इसका बॉयफ्रेंड था, एक लड़का था एंड वो लड़का इनका दोस्त था। बेसिकली ये लड़की उसको कहती है कि वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आए जो कि रोड के उस पार था, अपने बॉयफ्रेंड को कहती है। एंड वो बंदा वही रोड क्रॉस करके इसके लिए फ्लावर्स लेने जाता है। सड़क के दूसरी पार उसको जाना होता है तो वो रोड क्रॉस कर रहा होता है। तो रोड क्रॉस करते करते सडनली एक कार उसमें टक्कर मार के भाग जाती है एंड वो बंदा वहीं पर मर जाता है। एंड कार वो बंदा चला रहा था जिसका अब मर्डर हुआ है साइलेंट डैन वाले केस में सबसे पहले, यानी कि वो बंदे ने कार से इस लड़के को उड़ा दिया। ये लड़का था उस लड़की का बॉयफ्रेंड, जो लड़की भी अब मर गई। तो जो लड़का इस हिट एंड रन में मारा गया उसके 2 दोस्त थे जो कि काफ़ी दुखे हो गए इस एक्सीडेंट से, और वो दोस्त ने इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ये प्लान बनाया साइलेंट डैन में इस बंदे को मारने का, बिकॉज ये बंदा ही ड्राइवर था जिसने इस लड़की के बॉयफ्रेंड को मारा। तो उस लड़के के 2 दोस्त एंड ये लड़की ने मिलकर प्लान बनाया कि इस बंदे को मार देंगे, एंड इन्होंने मार भी दिया। वो ग्रामोफोन से तीखा चाकू निकला एंड वो बंदे को मार दिया। लेकिन फिर ये जो हिट एंड रन वाला विक्टिम था एंड उसके जो 2 लड़के दोस्त थे, इन्होंने सोचा हम इस लड़की को भी मार देते हैं, बिकॉज ये लड़की बाद में जाकर कहीं मुंह ना खोल दे या फिर कहीं ना कहीं इससे कुछ पता ना चल जाए। तो उन्होंने सेफ रहने के लिए इस लड़की के पानी में भी मिला दिया जहर एंड लड़की को भी मरवा दिया। ये दोनों लड़के जिन्होंने अपने दोस्त का बदला लिया, इस करके इन्होंने उस साइलेंट डैन वाले बंदे को मारा एंड फिर लड़की को भी मार दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया, जो इनका दोस्त था उसकी गर्लफ्रेंड को, ताकि आगे पकड़े ना जा सकें। लेकिन ये पकड़े गए एंड केस यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिर से 3 महीने पहले की फ्लैशबैक पे हम पहुँच जाते हैं, वही आयुष्मान वर्सेस प्रद्युमन वाले केस में पहुँच जाते हैं। एंड आयुष्मान को यहाँ पर प्रद्युमन पकड़ लेते हैं। आयुष्मान खड़ा होता है और प्रद्युमन आकर अपनी गोली तान देते हैं उसके सर के ऊपर। यहाँ पर आयुष्मान अपने हैंड्स अप कर लेता है। यहाँ पे क्लियर है कि प्रद्युमन और आयुष्मान में किसी न किसी टाइप की 3 महीने पहले जो है राइवलरी हुई है एंड आयुष्मान के एसीपी बनने से पहले ही प्रद्युमन और आयुष्मान की ये मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद प्रद्युमन गोली चलाते हैं, लेकिन आयुष्मान पे नहीं, लेकिन कहीं और दूसरी दिशा में। तो गाइज़ ये था ये वाला एपिसोड जिसमें हमें एसीपी वर्सेस एसीपी भी देखने को मिला एंड साइलेंट एपिसोड तो था ही। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ये एपिसोड। आने वाले दिनों में सीआईडी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड इस हफ्ते के एपिसोड के एनालिसिस वीडियो पाने के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।